नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 21 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी प्रातः 9:10 तक और उसके बाद में द्वितीया। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:36 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। वृद्धि योग रहेगा शाम 4:36 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज साल का सबसे छोटा दिन है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है उसका स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय धनु राशि से गोचर कर रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विजय, आत्मविश्वास, स्पष्ट निर्णय और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। शुक्र का धनु राशि में होना आज आदर्श रिश्तों में ईमानदारी, ज्ञान और विस्तार को बढ़ाता है। यह दिन सही दिशा में साहसिक कदम उठाने का है। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है और इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जान लें। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप शांत व अपने आप में रहना पसंद करेंगे। पैतृक सोना या महंगे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोच विचार कर करें। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि, कोई असाध्य रोग लग सकता है। कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो सेंटर पर समस्या हो सकती है या देर हो सकती है आपको वहां पहुंचने में। गलत खान पान से बचें, एलर्जी हो सकती है। मिथुन राशि, रिश्तों को और समझौतों में स्पष्टता आएगी। बातचीत से समाधान मिलेगा। करियर में सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध और गहराएंगे। चोरी से सावधान रहें। कर्क राशि, दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। काम का दबाव रहेगा पर परिणाम संतोषजनक मिलेंगे। प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन हो सकता है। आज लक साथ दे रहा है। हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है किंतु अंत में सफलता हाथ अवश्य लगेगी। सिंह राशि, रचनात्मकता और प्रेम में प्रगति होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ रहेगी। आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है। कन्या राशि, सोने की खरीदारी या महंगे और काम की चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। आज आप शिक्षा के बल पर मान सम्मान, यश मिल सकता है। विदेश से मदद मिलने के चांसेस बनते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नेटवर्किंग से फायदा होता दिख रहा है। रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। झूठ और गैर कानूनी मैसेजेस से सावधान रहें। वृश्चिक राशि, सामाजिक संबंधों से लाभ होता दिख रहा है। सरकार से अगर कोई अप्रूवल पेंडिंग है तो मिल सकता है। गुप्त एक्टिविटीज से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई वस्तु वापस मिल सकती है। धनु राशि, खुशी भरा दिन रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है। सफलता हाथ लगेगी। सेहत का ध्यान रखें। सोच समझकर खाने का चयन करें अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। मकर राशि, एकांत में योजना बनाना लाभकारी रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। धैर्य से आगे बढ़े। कोई समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। मित्रों और टीम वर्क से सफलता मिलेगी। नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध बनेंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। वाहन को रिपेयर करा सकते हैं आप आज। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। अपनी क्षमता से अधिक बढ़ चढ़कर बिजनेस में धन लगाना पड़ सकता है। पुरानी वस्तुओं या बिजनेस करने वालों को लाभ होता दिख रहा है। चोरी से व गलत कर्मों से बचें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत का काल था। महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे।
यज्ञ मंडप में देश विदेश के विद्वान ऋषि, ब्राह्मण और तपस्वी उपस्थित थे। दान दक्षिणा का भव्य उपक्रम चल रहा था। कहा जाता है कि उस यज्ञ में स्वयं देवराज इंद्र और भगवान कृष्ण तक उपस्थित थे। वातावरण दिव्यता और उत्साह से भरा हुआ था। पूर्णाहुति का क्षण निकट था कि अचानक सबकी निगाहें एक छोटी सी गिलहरी पर जाकर टिक गई। वह यज्ञ मंडप में आकर बार बार भूमि पर लौटने लगी। यह दृश्य सभी के लिए आश्चर्यजनक था, पर उससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने जैसा चमक रहा था, जबकि शेष शरीर सामान्य रूप से भूरा था। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को रोककर गिलहरी को संबोधित किया। हे वत्स, तुम्हारा आधा शरीर स्वर्ण समान कैसे हो गया और तुम यहाँ यज्ञ मंडप में क्यों लौट रही हो? गिलहरी ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह कहानी कुछ ही क्षणों में आपके मन का भ्रम दूर कर देगी। वह बोली, आपके इस यज्ञ से थोड़ी दूरी पर एक गरीब लकड़हारे का परिवार 3 दिनों से भूखा था। बड़ी कठिनाई से उसने कुछ रोटियां जुटाई। जैसे ही वे भोजन करने बैठे, एक भिक्षुक उनके दरवाजे पर आया और भोजन मांगा। भूखे होने के बावजूद लकड़हारे ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। भिक्षुक फिर भूखा था तो उसकी पत्नी ने अपनी रोटी दे दी। फिर बच्चों ने भी अपने हिस्से का भोजन अर्पित कर दिया। पूरा परिवार भूखा रह गया, पर एक अनजान भूखे को वापस नहीं लौटाया। जब भिक्षुक ने भोजन करके तृप्ति पाई, उसी मार्ग से मैं गुजरी। रोटियों के कुछ कण जमीन पर गिरे हुए थे। मैं उन पर लौटी और जहां जहां वे कण मेरे शरीर को लगे, मेरा शरीर सोने का हो गया। अब मुझे पता चला कि यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो मेरे मन में विचार आया कि यदि छोटे से दान से मेरा आधा शरीर स्वर्ण हो सकता है, तो इतने बड़े दान, मंत्रों और देवताओं की उपस्थिति में मेरा पूरा शरीर सोने का बन जाएगा। गिलहरी ने दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं कई बार इस मंडप में लौट चुकी हूँ, लेकिन मेरे शरीर का शेष भाग स्वर्ण नहीं हो पाया। तब मुझे समझ में आया कि असली यज्ञ लकड़हारे का था, न कि यह भव्य विशाल आयोजन। असली यज्ञ वह है जिसमें समर्पण हो, त्याग हो और करुणा हो। गिलहरी के वचन सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गिलहरी को वरदान देकर मोक्ष प्रदान किया। कथा का सार यही है कि सच्चा यज्ञ धन, वैभव और दिखावे से नहीं होता, बल्कि किसी भूखे को भोजन कराने से, दुखी का आंसू पोंछने से और किसी पीड़ित की सहायता करने से होता है। जो व्यक्ति तन, मन और धन से जरूरतमंद की सहायता करता है, वही असली अश्वमेध यज्ञ करता है। जरा सोचिए, जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। आने वाला वर्ष आपके लिए विकास, सकारात्मकता और नई संभावनाओं का वर्ष रहेगा। इस साल आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट और आशावादी होगी। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में प्रयास करेंगे और पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में यह वर्ष प्रगति देने वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को सम्मान, प्रशंसा या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और विस्तार के योग बनेंगे। हालांकि कभी कभी अधिक आत्मविश्वास आपको आलस्य की ओर ले जा सकता है, इसीलिए निरंतर प्रयास बनाए रखना आवश्यक होगा। धन के मामले में यह वर्ष संतुलित रहेगा। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और समझने की क्षमता मजबूत होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। रिश्तों की बात करें तो यह वर्ष मेल मिलाप और खुशियों से भरा रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर होंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ दें।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।